फ्रेंड्स, आई होप आपने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा जो हमारे क्वेश्चन ऑफ मोशन से थे। उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो उसके कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, हम उसकी भी वीडियो लाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट्स आर प्रोजेक्टाइल। ये हम जो है 2D मोशन में आता है हमारा प्रोजेक्टाइल का मोशन को करने से पहले आई वाज थिंकिंग कि लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन लिफ्ट वाला, बट आई वाज थिंकिंग कि फर्स्ट आप लोग सॉल्व करें, उसी में हम वो सारे कॉन्सेप्ट जो है एक साथ ही करेंगे, क्वेश्चन करने में मजा आता है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल एक्चुअल में होता क्या है? प्रोजेक्टाइल में हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी होती है मेजरली। ये तीन, पहला तो आपको पता होगा ये क्या होता है, हमारा रेंज होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करा। देन उसके बाद होता है हाइट। ये कौन सी हाइट होती है कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। देन टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितनी देर तक वो हवा में रहेगा। ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल होता क्या है, देखो जैसे मान लो कि ये एक एक्स और वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस है। यहाँ से आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया है, ठीक है, कुछ एंगल थीटा पे। तो क्या होगा, आपने कभी ग्राउंड से कभी ऐसे पत्थर उठा के फेंका होगा, तो वो ऐसा नहीं होता यूनिवर्स में चला गया, वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता है। जैसे वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचता है फिर वापस नीचे आ जाता है। ऐसे गया और ऐसे आ गया, इस पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये जो हम बात करते हैं कितनी दूर तक हमारा स्टोन पहुंचा, दैट्स इज योर रेंज, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, दैट्स योर रेंज। इस पूरे जर्नी में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो कितने टाइम तक हवा में रहा, दैट्स योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसका यूज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। नाउ अगेन, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करने से पहले हमें वेक्टर को कंपोनेंट ब्रेक करने आने चाहिए। देखो ये इनिशियल वेलोसिटी u से गया है, फॉर श्योर इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी u cos थीटा होगी, और यहाँ पर जो होगी वो u sin थीटा होगी। ठीक है, u cos थीटा में हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज जीरो। दैट्स व्हाई आपका v भी, आपके u में कोई चेंज नहीं आएगा ux में। और y में क्या लग रहा है, v sin, y में क्या लग रहा है एक्सेलरेशन g, ड्यू टू ग्रेविटी टुवर्ड्स द ग्राउंड माइनस g। गॉट इट। नेक्स्ट आगे हम इसकी बात करते हैं, देखो ये तो g हो गया। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं, ये हमारे पास पता चल गया ये एक्सेलरेशन आगे करने, फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसको यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, एक सबका जीरो है और ये y क्या है माइनस जी, एज वेल एज मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हमें सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या पैरामीटर चाहिए, कौन सी इक्वेशन काम करेगी। पहली बात तो सेकंड वाली तो करेगी ही नहीं बिल्कुल भी, फर्स्ट और थर्ड बची। फर्स्ट में देखो एक्सेलरेशन आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है आपको। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सोच के देखो, जीरो हो जाएगी। पहुंच गए वहां पर, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम इसको। और या फिर मैं इसको और अच्छा तरीका बताती हूँ, देखो आप ना ऐसे सोचो कि जब आपने एक स्टोन फेंका, उसको इमेजिन करो अपने माइंड में, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, इस पॉइंट पर आकर स्टॉप हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस जर्नी में कितना टाइम लगा, इससे भी, इसमें भी तो वो क्या था, एयर में ही था। तो लेट्स से जब वो ए से कहाँ गया, इस पॉइंट को बोल देते हैं पी, ए से कहाँ गया पी, ए से पी गया, तब उसको कितना टाइम लगा, वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी। u क्या, v क्या यहाँ पे जीरो है, u हमारा u sin थीटा है, g एक्सेलरेशन क्या है y एक्सिस में लगाना है मुझे माइनस g, और t हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आपका जो t है वो आ जाएगा g बाय सॉरी u sin थीटा बाय g। अब ये तो हाफ जर्नी थी, अगर हाफ भी हम इसको ऐड कर देंगे, a से p थी, तो t a से p में जितना टाइम लगा उतना ही p से b में लगेगा, यानी कि टोटल जो टाइम होगा वो आपका होगा AP प्लस PB, दैट वुड बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया आपका, 2u sin थीटा बाय g। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम हाइट, हाँ करके देखें। लेट्स से मैक्सिमम हाइट,
तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए होगी जिसमें s हो। तो s हमारा किस में है, फर्स्ट सेकंड में और थर्ड में। सेकंड वाले केस में हम यूज कर सकते हैं सेकंड वाले को इसको इजीली। तो लेट्स से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट वो पॉइंट p की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर पहुंचेगा तब कितनी हाइट होगी। तो u स्क्वायर एज इट इज माइनस का साइन और 2as u cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 2g। s की जगह क्या हो जाएगा h, so h will be your u square cos theta, not cos theta, sorry राहुल गांधी वाला सॉरी याद आ गया सॉरी बोलता है वो y के लॉन्ग I वो forgot about it, y के लॉन्ग। तो y के लॉन्ग ये था हमारा पास u sin थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन क्या हो गया था g ड्यू टू ग्रेविटी। s की जगह हमने लिख दिया कैपिटल H, माइनस से माइनस कैंसिल, दैट वुड बी u sin थीटा स्क्वायर बाय 2g और विच इज आल्सो नोन एज u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो हाइट आ गई आपकी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय। नेक्स्ट एंड द लास्ट रेंज का बारे में सोचेंगे तो हमको हॉरिजॉन्टल की बात करनी है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने यूज करी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, सेकंड वाली यूज करी हमने मैक्सिमम हाइट के लिए। अब रेंज की बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा 0 होता है। तो कौन सी टर्म को यूज करें, देखो सेकंड वाले का यूज करोगे कोई फायदा नहीं है, v 0 हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, यूज कर रखा रहेगा कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट वाला थर्ड वाला, फर्स्ट वाले में इसका पैरामीटर नहीं तो थर्ड वाला यूज करते हैं। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस 0, इट्स योर रेंज। u क्या है y एक्सिस में, u cos थीटा, and what is this t, this is your time of flight is here, let's say 2u sin theta by g। now what will happen here, we'll write here u square sin 2 theta by g, that's your range। easy है ना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम कर पाएंगे, मैक्सिमम कब होगा, रेंज क्या होगी वेरियस एंगल्स का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर हम प्रोसीड करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस में, ठीक है। ओके वेट इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इसमें एक फेस ट्रेजेक्टरी आता है, मोशन आता है, प्लस इसमें भी डिफरेंट टाइप के फॉर्म आएंगे हमारे पास कि आप एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग फ्लाई करो। तो कंसेप्चुअली इसको प्रोजेक्टाइल को जानना थोड़ा जरूरी हो जाता है कि आप इसको जाने प्रोजेक्टाइल को अच्छे से, आपको प्रोजेक्टाइल पता चल जाएगा तब वी विल प्रोसीड फर्दर, ठीक है। स्टिल मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप लोग एटलीस्ट ट्राई करना। यहाँ एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है h और इस डायरेक्शन में लेट्स से 30 डिग्री और नॉट से 60 डिग्री के एंगल से एक स्टोन को फेंका गया है। वो स्टोन की ट्रेजेक्टरी ये है। you guys have to calculate range as well as maximum height and time of flight। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, रेंज क्या होगी, ये सब कैलकुलेट करें। सिंपल है, इसको आप ब्रेक कर दोगे, ठीक है। ये वाली हाइट तो आपको पता ही है, हाँ, रेंज भी आप देख ही लोगे, करके आना, एटलीस्ट गिव इट ट्राई, अटेम्प्ट करें। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, दो ही ऑप्शन है, या तो होगा या नहीं होगा, बस आपका मोटिव है, ट्राई करा, आपने कितना दिमाग लगाया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब आप देखना कि आपने कौन सा वो कॉन्सेप्ट मिस करा जो आपका आंसर लाने में डिले कर रहा था।